Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about the Utpala dynasty. This is the part 2 of chronological history of Kashmir. What I have observed is that most of the people are watching my videos, but what you people do is you are not liking my videos and not subscribing to my channel, and honestly speaking it acts as a demotivator to me. So whenever you are watching my videos, you should like my video and subscribe to my channel, and you should share it with your friends so that I can get motivated to make more such videos which will benefit you, and that's it. So let's start this video. So बात करें हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवंती वर्मन के बारे में, जिन्होंने उत्पाला डायनास्टी को फाउंड किया था। अगर हम बात करें इनका जो टाइम पीरियड था 855 883 सी तक, और इनका जो पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था, और इन्होंने ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस नहीं किए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोग हैं कश्मीर के जो इसके अंदर आते थे उन पर ध्यान देना स्टार्ट किया। और कलाना ने इसके बारे में अपनी बुक 5 में मेंशन किया है, जो कि अवंती वर्मन थे, इन्होंने फाउंड किया उत्पाला डायनास्टी एंडिंग द रूल ऑफ करकोटा डायनास्टी। जो इसका जो पीरियड था इट वाज एन एज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एनलाइटनमेंट। एंड अगर हम बात करें अवंती वर्मन, इन्होंने अपॉइंट किया सुरा को एज प्राइम मिनिस्टर। देयर आर सेवरल वर्सेस इन द बुक 5 ऑफ राजतरंगी which points out कि जिसमें ये है कि जो अवंती वर्मन और सुरा थे इनके बीच में एक्सट्रीमली कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे। तो अवंती वर्मन एक वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने सुरा से डिस्क्लोज नहीं किया था और मैं वैष्णव हूँ, तो क्योंकि जो सुरा थे वो शिवा को मतलब मानने वाले थे। शिवा अवंती, इन्होंने फिर टेंपल भी बनाया अवंती वर्मन ने, शिवा अवंती स्वारा। आफ्टर हिज एक्सेशन प्रोबेबली ही डिड सो। सुरा वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा एंड द किंग डिड नॉट विश टू डिस्प्लीज सुरा, हिज लॉयल मिनिस्टर। So he built many Hindu temples dedicated to both जो कि both वैष्णव और शिवा को डेडिकेट किए थे इसने, as well as Buddhist monasteries भी इन्होंने बनाई। Notable among them by the temples of अवंती स्वामी dedicated to Shiva and Vishnu respectively in अवंतीपुर में जो है आज के। द राइन ऑफ अवंती वर्मन, इन्होंने इसमें विटनेस हुआ कि रिमार्केबल ग्रोथ या रिवाइवल ऑफ संस्कृत हम कह सकते हैं, रिवाइवल ऑफ संस्कृत लर्निंग कश्मीर में हुआ एट द कोर्ट ऑफ अवंती वर्मन। इसके कोर्ट में स्कॉलर्स एंड पोइट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑनर मिला, पेट्रोनेज मिली। अमंग दीज स्कॉलर्स वर बत्ता कलाता, द पीपल ऑफ वासुगुप्ता, द फाउंडर ऑफ स्पंदा शास्त्रा ब्रांच ऑफ कश्मीर सेविया फिलॉसफी, कवि रत्नाकरा एंड आनंद वरदाना, द ऑथर ऑफ द दिव्याना लोका। इंजीनियरिंग ऑपरेशंस भी इन्होंने परफॉर्म किए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर किया उन्होंने, और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने इंपॉर्टेंट इवन जस्ट ग्लोरियस एंड पीसफुल राइन ऑफ अवंती वर्मन वाज द ग्रेट इंजीनियरिंग ऑपरेशन जो कि इन्होंने कैरी आउट किया बाय द स्किलफुल सुया ड्रेनेज ऑफ द वैली एंड इरिगेशन पे इन्होंने जो काम किया। लाइक इन्होंने एक डैम बनाया ऑन वितास्ता रिवर, जिसको हम आज की प्रेजेंट डे झेलम के नाम से जानते हैं, और इन्होंने कश्मीर को सेव किया, सेव किंगडम फ्रॉम डिवास्टेटिंग फ्लड से इन्होंने कश्मीर को बचाया। सुया कैरीड आउट डिवास्टेटिंग ऑफ द वितास्ता झेलम डिसिल्टिंग इन्होंने की, जो कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि इन्होंने कॉइन्स पे की वितास्ता में झेलम में, ताकि लोग फिर उसमें जाए और डिसिल्टिंग करें, और मतलब वो जो सिल्ट वहाँ पे जमा हुई थी वो निकाले वहाँ से बाहर, और फिर उन्होंने उस तरीके से कश्मीर को फ्लड से बचाया। और अवंती वर्मन राइन इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन्होंने इसके दौर में एंड आया कश्मीर में। अगर हम अवंती वर्मन की बात करें, इन्होंने काफ़ी सिटीज़ भी बिल्ड की हैं, अवंतीपुर, सूर्यापुरा, और जिसको हम सियापुरा भी कहते हैं, नेम डॉक्टर सुया के नाम पे इन्होंने रखा इसका नाम, जिसको हम प्रेजेंट डे सोपुर के नाम से जानते हैं। इन्होंने डिस्क्लोज किया दैट जो कि ये वैष्णव है ऑन हिज डेथ बेड, जब इनका आखिरी टाइम था, व्हाइल लिसनिंग टू द रिसाइटल ऑफ द होली बुक भगवद गीता पासेस अवे नियर द श्राइन ऑफ जितेश्वरा इन 883 सी। तो वहाँ पे फिर इन्होंने आखिरी सांस ली जितेश्वरा टेम्पल के सामने। सो इसके बाद आता है शंकरावर्मन 883 टू 902 सी तक, ये सन थे अवंती वर्मन की। एंड इसके डेथ के बाद अवंती वर्मन की डेथ के बाद या सिविल वार स्टार्ट हुआ, विच लेटर कैम इनटू हिज फॉर्च्यून, उसके जो इसके हक में आया, क्योंकि इन्होंने पीस पॉलिसी अपनाई अपने फादर की, एंड इन्वेडेड दरवा बिसारा एंड डिफीटेड लॉर्ड अल खाना। शंकरावर्मन डाइड इन 902 में हमारे स्ट्रे एरो से, तीर से, उरुषा प्रेजेंट हज़ारा पाकिस्तान में जब ये वापस आ रहे थे, और उतना ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्केस्ट नहीं रहा था। वैसे सुगंधा जो कि इसकी वाइफ थी, ये भी इसके साथ थी, और मिलिट्री ऑपरेशंस करने से काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज ऑफ ट्रेजरी हुआ था। और अगर हम बात करें जिसकी वजह से इन्होंने फिर हैवी टैक्सेस इंपोज करना स्टार्ट किया पीपल्स पे, लोगों पे। द राइन ऑफ शंकरावर्मन केम टू बी नोन फॉर इट्स एक्सेसिव टैक्सेशन के लिए ये जाने लगा जो शंकरावर्मन का टाइम पीरियड था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ समकारापुरा पटना इन्होंने फाउंड की, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेगार फोर्स लेबर इन कश्मीर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेगार किसने इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, होते यही कौन, शंकरावर्मन। तो बेगार फोर्स लेबर इन कश्मीर, अगर हम बात करें अरुदा बरूदी इसको कहा जाता था कश्मीर में, या बरूदी इसको कहा जाता था कश्मीर में, पोस्टल लीवर जिसको हम कहते हैं। एंशिएंट टाइम्स में इसका रेफरेंस मिलता है राजतरंगी से, जो कि शंकरावर्मन के टाइम पे देखने को मिलता है, जो कि उत्पाला डायनास्टी के रूलर थे। उन्होंने एम्प्लॉय किया था ये विलेजर्स पे कि बैगेज ले जाना और सप्लाइज ले जाना, किन के लिए, आर्मीज़ के लिए, जो कि शंकरावर्मन की आर्मी थी उसके लिए। तो उसी के लिए इसने बेगार इंट्रोड्यूस किया था। तो बेगार का जो हमें मेंशन है ये हमें सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पे भी मिलता है। और इन 1887 सी में अगर हम बात करें, प्रताप सिंह के दौर में स्टेट गवर्नमेंट ने कैरी आउट किया लैंड सेटलमेंट। उसके बाद से फिर मालिकाना हक दिया जाने लगा एग्रीकल्चर, मतलब जमींदारों को क्लियरली डिफाइंड, एंड द स्टेट डिफाइंड वाज फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद बेगार को एबॉलिश किया 1920 सी में महाराजा प्रताप सिंह ने, या को याद रखना है। इसके बाद आता है गोपाल वर्मन 902 और 4 सी तक रहते हैं, मतलब 2 ही साल रहते हैं। जब ये शंकरावर्मन की डेथ हुई, उसकी वाइफ सुगंधा ने गोपाल वर्मन को मतलब तख्त पे बिठाया, लेकिन रूल एक्चुअली वही कर रही थी जो कि सुगंधा थी, तो ऑन बिहाफ ऑफ गोपाल वर्मन। तो फिर इसका जो टेन्योर था वो 2 ही साल का रहा।
सुगंधा के अंडर, ठीक है। तो उसके बाद क्वीन सुगंधा ने खुद गद्दी संभाली 1904 और 6 तक सुगंधा रूलड एज क्वीन ऑफ कश्मीर ये बनी, ठीक है। इसके बाद 1904 में तो अंटिल जब इसको डिथ्रोन किया तांत्रिन्स ने इन 1906, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको किसने डिथ्रोन किया था? तांत्रिन्स ने, ठीक है। इन 1906 एंड दे इंस्टॉल्ड पार्था एज अ मोनार्क। सुगंधा कंटिन्यूड, इन्होंने पार्था को मोनार्क यहाँ पे इंस्टॉल किया। सुगंधा ने क्लेम करना, मतलब क्लेम करना नहीं छोड़ा, मतलब ये क्लेम करती रही कि मैं क्वीन हूँ, बट लास्ट में क्या हुआ, रिट्रीटेड टू लीव, मतलब ये रह रही थी कहाँ पे? हस्कापुरा में, जिसको हम उसको बारामूला कहते हैं आज के टाइम पे। 1914 सी में फिर ये वार पे उतराई इसके साथ, पार्था एंड तांत्रिन्स के साथ, बट वाज इम्प्रिजन्ड, इसको इम्प्रिजन